नमस्कार। ये वीडियो दिल्ली के उन मुफ्त को समर्पित है जिन्होंने हासिल किया है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त दंगा, मुफ्त आगजनी, मुफ्त मौत, मुफ्त खौफ, मुफ्त में असुरक्षा। एक बिजली पानी के लालच में जिन्होंने दिल्ली के चारों तरफ बांग्लादेशियों का जाल हासिल किया है, अनैतिक घुसपैठिए रोहिंग्याओं का जाल हासिल किया है, और एक स्लीपिंग टेररिस्ट के साथ जो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो अब जग गए हैं, और उसका परिणाम दिखा है जहांगीरपुरी का ये दंगा। जाहिर है कि इस दंगे में जो कुछ हुआ है, जैसा हुआ है वो होना था। वो अगली खेप थी जो मिली है दिल्ली वासियों को। पहली खेप मिली थी शाहीन बाग के बाद जो दिल्ली में दंगे हुए थे। ये दिल्ली वासियों को क्या लगता है, वो बहुत सुविधा में है बिजली पानी के साथ, और जो गुजरात के लोग हैं बड़े दुख में हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बड़े ही दुख में हैं, मध्य प्रदेश के लोग बड़े ही दुख में हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, जीने का कोई रास्ता नहीं है। अरे जनाब, जीने की सारी सुविधाएं, सुरक्षा, भय रहित जीवन क्या होता है महसूस करना हो, उत्तर प्रदेश जाओ। हासिल किया बुलडोजर बाबा ने, सुरक्षा दी है, संरक्षा दी है, भय मुक्त वातावरण दिया है, जीने की सुविधा दी है। और आपको क्या दिया है घुंगरू सेठ ने, घुंगरू मियाँ ने। जाहिर है ये घुंगरू सेठ, घुंगरू मियाँ केजरीवाल का नाम है जो सोशल मीडिया पे उनको दिया गया है। वो तो लेने वो अब जुबान पे आ ही जाती है वो नाम। तो घुंगरू सेठ थे, अपनी तिजोरी से मुफ्त में दे रहे थे बिजली, पानी, और वोट जो मिला जिससे उनकी सत्ता बनी, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए देने लगे खौफ, मौत, दंगे, आगजनी। और ये जो केजरीवाल जी अभी बोले हैं इस दंगे पे कि भैया ये तो केंद्र के हाथ की बात है, केंद्र को सुरक्षा देनी है, केंद्र अगर सोचेगी तो वो करेगी, जो करना वो करेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आतंकवादी हैं, जो उन्होंने ये घटना की, उसे पकड़ो, उसको ठोको, उसको मारो, उसको जेल में डालो। नहीं कहेंगे, उनका वोट बैंक है। वो तो ये भी नहीं कहते कि अनैतिक है, वो तो ये भी नहीं कहते कि ये जो रिफ्यूजी है, जो बांग्लादेशी हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, ये खतरा है। बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल सकते। आपको मुफ्त में बिजली पानी देके आपका मुंह बंद किया है, और आपके टैक्स के पैसे से उन्होंने उनके आधार कार्ड बनाए, उनके वोटर कार्ड बनाए, उनको मुफ्त राशन दिया है, मुफ्त पानी दिया है, मुफ्त सुरक्षा दी है, और दंगा करने की छूट दी है। दिल्ली को बारूद के ढेर पे बैठा दिया है, दिल्ली को बारूद की ढेर पे बैठा दिया है। ये जहांगीरपुरी का जो दंगा हुआ है, ये मीडिया वाले, ये पागल ये कह रहे हैं कि दो समुदायों के बीच। कैसे भाई, ये दो समुदायों के बीच दंगा कैसे है? कैसे? हनुमान जयंती एक प्लांट जुलूस था ना, शोभा यात्रा थी ना, पुलिस को पता था, आगे पुलिस जा रही थी, पीछे पुलिस जा रही थी, तब पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, 6 पुलिस वाले लहूलुहान हुए हैं पुलिस वाले, और 2 समुदायों के बीच था। जितने रैग पिकर्स हैं, पिक पॉकेटर्स हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, मवाली हैं, और दिल्ली को अपराध में झोंक रखा है, उसमें से अधिकांश बांग्लादेशी रिफ्यूजी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, जो ब्लॉक से जहांगीरपुरी में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, और उनको पूरी सुविधा मिली हुई, पूरी सुरक्षा मिली हुई दिल्ली सरकार की। ये तो नहीं बोलेंगे ना घुंगरू सेठ, घुंगरू मियाँ केजरीवाल दी तो नहीं बोलेंगे ना। वो तो बोलेंगे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है भाई, केंद्र सरकार सुरक्षा देगी। लेकिन अब तैयार जो कर रहे हो बारूद का ढेर, पलीता, स्लीपिंग टेररिस्ट जो जग गए हैं, ये नहीं बोलेंगे ना। मतलब कि इंतहा है, हद है। एक रोहिंग्या के कैंप में आग लग गई तो ये जो शेर है इनका, घुंगरू मियाँ का शेर अमानतुल्लाह खां, उसने सबको दोबारा से बसाया, पूरे महीने भर के राशन दिए, 10-10 हज़ार रुपए दिए, और इसीलिए दिए कि भैया खुश रहो, सुरक्षित रहो, जैसे हो वैसे रहो, और ये तुम्हारा जगह है, तुम्हारा देश है, तुम्हारी सरकार है, कोई टेंशन ना लो। एक आम आदमी के पूरे साल में भी 10,000 रुपये बिजली पानी के बिल नहीं आते हैं, उसको तो यूं ही दे दिया जाता है। आपके ही टैक्स के पैसे दिए जाते हैं, आप खुद भी अमीर बनते हैं, अपने लोगों को अमीर बनाते हैं, क्योंकि उनको वोट मिलता है, उनका वोट बैंक है। कुछ भी कर लें, उनके लिए कोई राष्ट्र कोई चीज़ नहीं है, आपकी सुरक्षा कोई चीज़ नहीं है। अगर होती तो ऐसा होता क्या?
शाहीन बाग के दंगे होते अभी हुए हैं जो जहांगीरपुरी में, आगे भी होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार है, सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार है। सुविधा क्यों देती है? क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती है उसके ऊपर? हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोगों की मुकदमे 5-5 साल तक बंद रहते हैं। नहीं, गलत है। आपने जो सुविधा के बदले में जो मुफ्तखोर होके जो वोट दिया है, बदले में आपने खौफ हासिल किया है, डर हासिल किया है, दंगे हासिल किए हैं, आगजनी हासिल किए हैं, मौत हासिल किया है, और अपने बेटियों की और सुरक्षा हासिल की है। उसे घर से निकलने नहीं दे सकते उस एरिया में आप। बाबा उत्तर प्रदेश में भी तो रामनवमी मनाई गई, सैकड़ों जुलूस निकले, मुसलमान भाइयों ने फूल बरसाए थे। ये होती है सत्ता, ये होती है सुरक्षा। और आपके ऊपर पत्थर बरसा दिए गए, आगजनी हो गई, जला दिए गए। अभी खरगोन की एक महिला आज तक गायब है, 5-6 दिन हो गए, मिल ना रही। राजस्थान में तो बहुत सारे ऐसे केसेज हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बांग्लादेश कहता हूँ, पश्चिम बंगाल में तो कोई क्यों ध्यान दे? वो लोग तो खुल के कहते हैं कि भैया जो लेफ्ट हैं, जो लिबरल्स हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो ममता जी हैं, जो घुंघरू मियाँ हैं, ये सब तो कहते हैं कि भाजपा एक्सपर्ट हो गई दंगे करवाने में, वही करवा रही है। चलो अब वोट दो उनको, दंगे झेलो, दंगे सहो, एक तरफा हिंदुओं की मौतें देखो। जो हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा का देश है उसे मिटते हुए देखो, धीरे धीरे अपनी सांसों लो, जियो किसी तरीके से जब तक जिंदा हो, और जो सुविधा मिलती है ऐश करो। उसी सुविधा में जब दंगे होते हैं उसको भी कैश करो। मतलब मुफ्त में इलाज हो जाएगा, जब चोट लगेगी तो मर जाओगे तो स्मशान घाट में मुफ्त में जलाया जाओगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? इसी जहांगीरपुरी में जब उड़ी में जब भारतीय जवान मारे गए थे, उनको लेके कैंडल मार्च हो रहा था, तो यहीं बांग्लादेशियों ने, यहीं रोहिंग्याओं ने, यहीं के तथाकथित फंडामेंटली टेररिस्ट स्लीपिंग टेररिस्टों ने दंगे कर दिए थे कि भारतीय जवान का मृत्यु पे, उनकी शहादत पे तुमने यहाँ कैंडल मार्च कैसे कर लिया? बारूद के ढेर पे हो आप सब, समझो, यहाँ से समझो। अरे कोरोना काल में वो एक क्षेत्र था पूरी तरह से प्रतिबंधित करना पड़ा था। एक महिला मर गई कोरोना से, पता चला कि 45 महिलाओं को हो गया। वो मानते ही नहीं थे कि कोरोना है, कोरोना एग्जिस्ट करता है, भैया नहीं मानते। अल्लाह ने हम लोगों को सुरक्षित रखा है, उससे कोरोना है ही नहीं, मानते ही नहीं थे, तो कोई पालन नहीं करते थे। अब हवा उड़ा दी, र्यूमर उड़ा दी, अब्बा उड़ा दी कि भैया बच्चे नहीं पैदा कर सकोगे, नपुंसक हो जाओगे। अरे उन्हें तो बच्चे पैदा करने ही करने हैं। मतलब रोहिंग्या में जो एक मोहल्ला था जहां आज से 2012 में जो लोग आए थे, मान लीजिए कि 800 की आबादी थी, तो अब उसकी आबादी 18 साल बाद, ये मतलब 10 साल के बाद 22 साल में, अभी मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, उसकी एक परिवार, एक जो लड़की उस समय 12 साल की थी, आज 24 साल की है, वो कम से कम औसतन 5 बच्चों की माँ है। कर लो, ले लो, उन्हें बसा लो। दंगा तो होगा ना, 1000-1500 में वो किसी जगह काम करती हैं, किसी घर में ज़्यादा दिन तक चलती नहीं, चोरी चकारी की आदत होती है। और एक बात बता दूं, पुलिस ने एक बांग्लादेशी से गैंग को बस्ट किया था, पकड़ा था, जो क्या करते थे, पहले अपने ऑटो से जाते थे, रेकी करते थे कि किस किस घर में ताला लगा हुआ, कब कब ताला लगा रहता है, और फिर वहाँ जा करके ताला तोड़ के पूरा घर साफ कर दिया करते थे। और दिल्ली के सभी इलाकों में थे, जहांगीरपुरी के वो लोग। और भैया जब कम से कम सैकड़ों घरों में ऐसी वारदातें हो गई, तब पुलिस वाले भाईजान को उनको पता चला और उनकी गिरफ्तारी हुई, और रफीक मियाँ, रवीस मियाँ, अली मियाँ, ये सब पकड़े गए। बारूद के ढेर पे बैठा दिया है घुंघरू मियाँ ने पूरे दिल्ली को। ये जो आतंकवादी हैं, ये जो स्लीपिंग टेररिस्ट हैं, ये जो रिफ्यूजी बांग्लादेशी हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, इन्हीं की भीड़ शाहीन बाग में थी। और शाहीन बाग के बाद जो दिल्ली में दंगे हुए थे, इन्हीं की भीड़ वहाँ थी। ये नफरत से भरे हुए रहते हैं, हिंदू नाम से इनको नफरत होता है, हिंदू धर्म से। और ये जहाँ से भगाए गए हैं, भूख से बिलबिलाते हुए देश से भगाए गए हैं, और यहाँ सरकारी सुविधा में हैं।
आओ, मुफ्त में रहो, राशन मुफ्त, बिजली मुफ्त, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्टेटस। दंगे क्यों ना करे वो? जीने के सभी सामान, सभी सुविधाएं, इसीलिए कि उनको वोट मिले। कांग्रेस के सारे वोटर्स जो थे हम आम आदमी पार्टी के वोटर्स हो गए हैं, और जो मुफ्तखोर हैं जिनको कि महसूस ही नहीं होता है कि बिजली पानी के साथ उनको खौफ भी मुफ्त में मिल गया, उनको दंगे भी मुफ्त में मिल गए, आगजनी मुफ्त में मिल गए हैं, और जिनके ऊपर पड़ा होगा वो सिर्फ महसूस कर रहे होंगे। और ऐसी स्थिति होने वाली है पंजाब की बहुत जल्दी। गुजरात में दंगे हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, कर्नाटक में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए, दिल्ली में हुए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुए? जय हो योगी बाबा, बुलडोजर बाबा को प्रणाम। बुलडोजर बाबा चाहिए, और बुलडोजर बाबा नहीं चाहिए तो मामा चाहिए। एक एक को ढूंढ के बुलडोजर चल रहा है। उसको देखा देखी गुजरात में चल रहा है, लेकिन वहीं राजस्थान में मियाँ जी जो पार्षद थे वो गायब कर दिए गए। जो शुरुआत में पुलिस ने कही थी कि उसी का हक है, उसी का हाथ है, उसी की प्लानिंग है, वो गायब। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कांग्रेस की सरकार है वहां। बंगाल में कार्रवाई की तो आप सोच भी नहीं सकते। ये वही इसी इलाके में 2016 से लेके 2022 तक कितने बांग्लादेशी रिफ्यूजी पकड़े गए, कितने दंगे हुए, आप जो लिस्ट देख लेना, आप सोशल मीडिया पे मिल जाएगा आपको। ये जो कुछ दंगा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि अनजाने में हो गया है। सब कुछ साफ है, इस शीशे की तरह। आप देखना चाहें तो देखें, आंखें बंद करना चाहें तो बंद कर लें। जो सही बात थी मैंने कही। चलिए, मैं तो अपने को राष्ट्रवादी कहता हूँ। ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, छोटा सा चैनल है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.